हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आई है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी अच्छी क्यों है, आप स्क्रीन पर देख सकेंगे थंबनेल पर कि नेट सेट पीएचडी कुछ भी एसेंशियल नहीं है। बिना नेट के, बिना सेट के, बिना पीएचडी के आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पे स्केल, गवर्नमेंट पे स्केल दी जा रही है। 75,000 रुपीज तक स्टार्टिंग सैलरी होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसीज आई हुई है। तो काफी सारे सब्जेक्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी स्टेट से कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो विदाउट नेट सेट पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज, फ्रेशर भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर पाएंगे। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे समझ आई। चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं इस वीडियो में डिटेल्स। ये एडवर्टीजमेंट टोटल 4 पेजेस की है। 4 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग पोस्ट है, लेकिन सबके लिए सिर्फ मास्टर डिग्री ही मांगा गया है। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से। इसके बाद वाली भी जो पोस्ट है ना, वो भी आप देखें, क्योंकि उसमें भी सिर्फ मास्टर डिग्री काफी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे एसेंशियल में क्या लिखा है। मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स इन सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच है, डिजास्टर में मतलब एमई एमटेक किया है आपने, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट और एलाइड सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स और अबव। तो ये होना चाहिए मास्टर डिग्री विथ कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। डिजायरेबल में डाला है, अगर एमफिल या पीएचडी है तो अच्छा है। ये डिजायरेबल वाली जो चीज होती है ना, ये मैंडेटरी नहीं होती। एसेंशियल में क्या लिखा है, मास्टर डिग्री होना चाहिए इन सब्जेक्ट में से किसी एक में। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। पे बैंड है। इसके अलावा और भी आप पोस्ट चेक कर ले, नीचे और भी पोस्ट है वो भी देखेंगे। तो पे बैंड 3 रुपीज 15,600 प्लस ग्रेड पे है, मतलब पे लेवल 10 इन 7 सीपीसी। तो अगर आपको, आपने एडवर्टीजमेंट और भी कई सारे देखे होंगे, तो पे लेवल 10 7 सीपीसी में मिनिमम 75,000 तो बनता ही है सैलरी पर मंथ। अब रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, उसमें भी जो एसेंशियल है उसमें इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आईटी, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, अर्बन प्लानिंग एंड लैंड। काफी सारे यहाँ पर भी ऑप्शन दिए रिसर्च एसोसिएट में। इसमें भी एसेंशियल में सिर्फ जो है 55% एंड अबव के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 साल आपने कुछ भी रिसर्च वर्क किया हुआ है, तो कई सारे कैंडिडेट कुछ ना कुछ रिसर्च एक्टिविटी करते रहते हैं, या आपने पीएचडी भी रजिस्टर किया हुआ रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसी इसके लिए। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए 33 है। तो रिसर्च एसोसिएट में सब्जेक्ट काफी सारे दिए, लेकिन 2 साल एक्सपीरियंस रिसर्च रिलेटेड होना चाहिए। तो बेसिकली जो पीएचडी वगैरह अगर एनरोल कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, साइड में आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए है वैकेंसी। तो लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस वाले एंड मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 ईयर्स एंड ओबीसी कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स। ये नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई ये हम पहले देखेंगे। ये एडवर्टीजमेंट जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूट है नाम इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट कॉलेज है। अब यहाँ पर जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वेबसाइट पर, मैंने विकिपीडिया से लिया, एक बार आप विकिपीडिया से ले ले लिंक। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट न्यू ब्लिंक हो रहा है। इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ, हाँ फीस भी है इसमें। अब आप इसमें देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद कहीं पर भी नेट सेट पीएचडी नहीं लिखा है। हाँ, डिजायरेबल में पीएचडी लिखा है और रिसर्च एसोसिएट में सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं रिसर्च रिलेटेड। बाकी कहीं भी नेट का जिक्र नहीं है, सेट का जिक्र नहीं है। आप खुद भी अप्लाई करते समय देख लें। मुझे तो जो एडवर्टीजमेंट में दिखाई दिया कि कहीं पर भी नेट सेट वगैरह नहीं मांग रहे। टोटल अगर पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अच्छा इसका कैंपसेस कहाँ कहाँ पे, दिल्ली में है और साउदर्न कैंपस है। तो एक बार हम देख लेते हैं पीडीएफ में क्या लिखा है। सबसे पहले ना पीडीएफ की डेट आप देख लें। पीडीएफ की डेट क्योंकि कहीं दिख नहीं रही है, तो फाइनल एडवर्टीजमेंट 10 दिसंबर को ये रिलीज किया गया। यहाँ पर एक 8 दिसंबर की डेट डली हुई है। तो 8 दिसंबर 10 दिसंबर की डेट है।
30 डेज ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब आ जाएंगे एडवर्टीजमेंट तो उसके 30 दिनों के अंदर। अब आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज कितनी बार देखेंगे, इससे अच्छा है इसी डेट पे जो है 30 डेज 25 डेज 20 डेज के अंदर आप अप्लाई कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें क्या लिखा है, NIDM शॉर्ट में बुला रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है। इसका जो सेंटर है, 2 कैंपसेस हैं इसके, एक तो है दिल्ली में कैंपस है तो दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, दूसरा जो है आंध्र प्रदेश में है। तो एक दिल्ली में इसका कैंपस है और दूसरा आंध्र प्रदेश में है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लें। अगर आप इनमें, दिल्ली तो सभी वेल कनेक्टेड है सभी दूसरे स्टेट से, आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए आसपास रहेगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं इसमें दिया हुआ है, तो ये देख लेते हैं। टोटल वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिल्ली कैंपस में 4 हैं और साउदर्न कैंपस में 3 है, तो टोटल 7 वैकेंसीज हैं। रिसर्च एसोसिएट दिल्ली कैंपस में 4 है, साउदर्न में नहीं है। लाइब्रेरियन के लिए सिर्फ 1 ही वैकेंसी है। अब इसमें पे बैंड आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सब कुछ बता दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना ये जनरल कैटेगरी के लिए लिखा है, मुझे लग रहा है कि अगर SC ST कैंडिडेट OBC है तो रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 years इन अकॉर्डिंग्स विथ द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें अलग से रिलैक्सेशन नहीं दिया है दूसरी कैटेगरी के लिए, तो 35 years ही अपर एज लिमिट है। अब इसमें जो है ना एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो 1 जुलाई 2023 को आपको बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो 2023 में आया। अब इसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में क्योंकि नेट नहीं मांग रहे हैं, सेट नहीं मांग रहे हैं, PhD भी एसेंशियल में नहीं है, डिजायरेबल में मतलब बिना PhD के भी अप्लाई कर सकते हैं या बिना, तो इस केस में रिटन टेस्ट ले सकते हैं ये या फिर सिर्फ पर्सनल इंटरेक्शन, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है कितने आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन केस लार्ज एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए, ज्यादा एप्लीकेशन आए तो रिटन एग्जाम ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, नहीं तो फिर सिर्फ दिल्ली में जो है एग्जाम सेंटर रखा जाएगा, रिटन एग्जाम एक लिया जाएगा छोटा सा। और अगर बहुत ज्यादा है, इनको भी पता नहीं कि कितने आ जाएंगे फॉर्म, तो इसलिए इन्होंने ऐसा लिख दिया है कि कम अगर फॉर्म आए तो दिल्ली में रखेंगे सेंटर, अगर बहुत एप्लीकेशन हर स्टेट से आने लगे तो मल्टीपल एग्जाम सेंटर बनाएंगे, जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अब इसमें फीस की बात कर लेते। एप्लीकेशन करने के लिए 2 पोर्टल दिया हुआ इन्होंने, लिंक फॉर ऑल। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाली लिंक यूज करेंगे, और अगर रिसर्च एसोसिएट एंड लाइब्रेरियन के लिए तो ये वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, तो इससे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फीस तो मांग रहे हैं, ये फीस है, इसमें फी की डिटेल अच्छी खासी दी हुई है। तो फीस में ये बता रहे हैं कि 1000 रुपीज रहेगा, 1000 रुपये जनरल कैंडिडेट एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज रहेगा, और अगर SC ST EWS कैंडिडेट है तो 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगा। तो 500 रुपीज SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए एंड जनरल OBC के लिए 1000 रुपीज। तो ये है, बाकी डिटेल्स के लिए आप जो है ना वेबसाइट विजिट कर लें, और वेबसाइट की लिंक के लिए आप विकिपीडिया चेक करें, गूगल पे आप लिखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट विकिपीडिया में इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको, प्लस जो आपको लिंक भी मिल जाएगा राइट हैंड साइड, जब आप कॉर्नर में देखेंगे ना बिलो कॉर्नर में राइट हैंड साइड में, तो लिंक भी आपको मिलता है, वहां से भी ले सकते हो। और मैंने भी विकिपीडिया से ही लिंक लिया हुआ है, तो आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।